सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। उनका जन्म फागुन कृष्ण दशमी को हुआ था। उनके प्रति मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ या आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात या जो भी जानकारियां हैं वो पहुंचा सकूं। आपके जो भी सुझाव या विचार हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी सवाल हो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। सन्यासी होते हुए भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से जान लिया था कि जब तक स्वदेशी जनों में बल नहीं बढ़ेगा, स्वदेश में जातीयता प्रतिष्ठित नहीं होगी, जाति के अंदर एकता बंधन दृढ़तर नहीं होगा, तब तक धर्म संस्कार, शास्त्र संस्कार, देशोन्नति, सामाजिक उन्नति आदि कुछ भी न हो सकेगा। इसी कारण जैसे वह समस्त भारत में एक शास्त्र अर्थात वेद शास्त्र को स्थापित करने के लिए आजीवन संग्राम करते रहे, वैसे ही वेद प्रतिपादित एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना को प्रतिष्ठित करने के लिए भी मन, वचन और कर्म से चेष्टा करते रहे। उन्होंने जैसा प्रयास भारत के कुलगत, वर्णगत, संप्रदायगत शाखा प्रशाखा भेद को छिन्न भिन्न करके आर्य जाति के संगठन के निमित्त किया था, वैसा ही प्रबल परिश्रम उन्होंने इसके निमित्त भी किया था कि आर्यावर्त में आदि से अंत तक एक भाषा प्रचलित हो जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने हिंदी भाषा को आर्य भाषा अर्थात समस्त आर्यावर्त में प्रचलित भाषा का नाम दिया था। उनमें यह प्रबल इच्छा और प्रबल उत्साह था कि सारे भारतवर्ष में एक शास्त्र प्रतिष्ठित हो, एक ईश्वर पूजित हो, ये जाति संगठित हो और एक भाषा प्रचलित हो। यही नहीं, उनमें केवल ऐसी सद इच्छा और उत्साह ही था, बल्कि वे इस इच्छा और उत्साह को किसी अंश तक कार्य में परिणत करने में भी कृतकार्य हुए थे। अतएव स्वामी दयानंद जी केवल सन्यासी ही नहीं थे, केवल वेद व्याख्याता ही नहीं थे, केवल शास्त्रों के मर्मोद्घाटन करने में ही निपुण नहीं थे, केवल तार्किक ही नहीं थे, केवल दिग्विजयी पंडित ही नहीं थे, अपितु भारतीय एकता के स्थापनकर्ता भी थे, भारत की जातीयता के प्रतिष्ठाता भी थे। इसलिए भारत की आचार्य मंडली में दयानंद जी का स्थान विशिष्ट और अद्वितीय है। धन्यवाद।